देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जी अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा? आप बस इनका ख्याल रखें, इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आप कोशिश करें कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद ले। डॉक्टर इतना कहकर चली गई। ये सुनकर बंटी कबूतर रोने लगा। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था। वो दिन भर सब्जियां बेचा करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। बंटी कबूतर के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी मिंटी चिड़िया रहती थी। बंटी कबूतर की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी और ज़रा सी गर्मी बढ़ने पर उनकी तबीयत ख़राब होने लगती थी और गर्मियों का मौसम शुरू होते ही वो बीमार रहने लगती थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ बंटी कबूतर की माँ की हालत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोए मत। रो नहीं तो और क्या करूं मिंटी चिड़िया? क्या बताऊं डॉक्टर साहिबा को कि माँ के लिए एसी तो छोड़ो, एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किस्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी ये दिक्कत है, वरना। हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते। देखो ना, इतना कर्ज लेकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि माँ की हालत तो पहले से भी खराब होती जा रही है। बंटी कबूतर मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उधर उसकी पत्नी मिंटी चिड़िया भी ये सब देखकर बहुत दुखी थी। बंटी कबूतर तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था और मिंटी चिड़िया अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए सारा दिन उनके पास बैठकर उन्हें पंखे से हवा देती थी ताकि उन्हें पसीना ना आए और उन्हें गर्मी ना लगे। मिंटी चिड़िया का ऐसा प्यार देखकर उसकी सास बिट्टो कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे बंटी कबूतर जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो, बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से ऊपर उठा ले। ना माँ जी, ऐसा मत कहें। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? बेटी, तू परेशान मत हो, घंटों से मुझे पंखे से हवा दे रही है, जा जाके थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ऐ भगवान, ऐसी बहू सबको दे। बंटी कबूतर और मिंटी चिड़िया बिट्टो कबूतरी की बहुत खिदमत करते थे। बिट्टो कबूतरी को हवा देते हुए मिंटी चिड़िया सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि उसकी सास के लिए एक एसी का इंतज़ाम हो जाए। और फिर अगली शाम। सुनिए, आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोलो। आप जितने पैसे कमाते हैं उससे तो हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं ले पाएंगे। हाँ फिर क्या करें? मैं सोच रही थी कि मैं भी इस बार सर्दियों में कुछ काम शुरू कर दूं। आपके पैसों से हम घर का खर्चा चलाएंगे और जो पैसे मुझे मिलेंगे जमा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले ही माँ जी के लिए एसी ले लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर माँ की सेवा और घर का काम और फिर बाहर का काम भी, तुम कैसे ये सब संभाल पाओगी? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप भी तो दिन रात काम करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। किसी तरह गर्मियां बीत गई। फिर बारिश आई तो मिंटी चिड़िया, बंटी कबूतर और बिट्टो कबूतरी ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे गर्मी कम हुई, बिट्टो कबूतरी की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी और साथ ही मिंटी चिड़िया ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन मिंटी चिड़िया एक घर के सामने पहुंची। जी बताइए। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? कैसा भी, झाड़ू बर्तन वगैरह। ओह हाँ, काम तो है। एक्चुअली मुझे भी एक मेड की ज़रूरत थी। आपने पहले कहीं काम किया है या नहीं? पहले तो कहीं काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। मिंटी चिड़िया घर के अंदर आई तो उसने देखा कि कोई बड़ा सा हॉल था और वहाँ सामान पड़ा हुआ था, लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी सामान खोल कर लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी।
मेरी जॉब लगी है यहाँ, परिवार साथ नहीं रहता। मिट्ठू मियाँ ने मिंटी चिड़िया को दीदी कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। मिट्ठू मियाँ अकेला है। ये सुनकर मिंटी चिड़िया पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर दीदी कहते ही उसे अच्छा लगा। मिट्ठू मियाँ ने मिंटी चिड़िया को काम पे रख लिया। मिंटी चिड़िया रोज सुबह सुबह मिट्ठू मियाँ के घर आती। उस वक़्त मिट्ठू मियाँ सो रहा होता था। मिट्ठू भैया उठ जाइए, सुबह हो गई है, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। फिर मिंटी चिड़िया नाश्ता बनाकर पूरे घर की साफ सफाई करती और इस काम के बदले मिट्ठू मियाँ मिंटी चिड़िया को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन, दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते हफ्ता हो गया, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में। आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं होंगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती। वैसे ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। बिट्टो कबूतरी के आराम के लिए मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर दिन रात काम कर रहे थे। उधर मिट्ठू मियाँ और मिंटी चिड़िया में अच्छी बनने लगी थी। वो मिट्ठू मियाँ का बिल्कुल बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती थी। मिट्ठू मियाँ भी उससे खूब बातें करता था और उसे बड़ी बहन की तरह ही इज्जत देता था। एक दिन मिट्ठू मियाँ ने मिंटी चिड़िया से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से ये काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ। इससे पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा? ये बात सुनकर मिंटी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए मिट्ठू मियाँ को सारी बात बता दी। मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर का अपनी माँ से प्यार और सेवा देखकर मिट्ठू मियाँ भी बहुत हैरान हुआ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर एसी के लिए काफ़ी पैसे जोड़ चुके थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियों का मौसम फिर शुरू होने वाला था। एक दिन बिट्टो कबूतरी की तबीयत खराब हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था। जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाए थे, वो सारे के सारे बिट्टो कबूतरी के इलाज पर खर्च हो गए। लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो मिंटी चिड़िया, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन कब तक? 1 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर माँ जी को और ज्यादा परेशानी होगी। बंटी कबूतर चुप था क्योंकि मिंटी चिड़िया की बात सही थी। फिर अगले दिन मिंटी चिड़िया मिट्ठू मियाँ के यहाँ काम करने गई तो उसने मिट्ठू मियाँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। ये देखकर मिट्ठू मियाँ समझ गया कि मिंटी चिड़िया ज़रूर किसी परेशानी में है। मिट्ठू मियाँ के बार बार पूछने पर मिंटी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। मिट्ठू मियाँ को भी मिंटी चिड़िया की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और फिर अगले ही दिन, दीदी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ भैया बताइए ना। दीदी वो मेरी कंपनी ने मेरी प्रमोशन कर दी है और उसके लिए मुझे शहर के जंगल भेज रहे हैं। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और तरक्की करो। मिंटी चिड़िया मिट्ठू मियाँ की तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक सच ये भी था कि मिट्ठू मियाँ के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर मिंटी चिड़िया और ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने मिट्ठू मियाँ से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, आप ये कुछ पैसे रख लें। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मेरी तनख्वाह तो आपने पहले ही दे दी थी। मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना दीदी। इतना कहकर मिट्ठू मियाँ वहाँ से चला गया और मिंटी चिड़िया भी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर की तरफ चली गई। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और मिंटी चिड़िया की सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मिंटी चिड़िया को तो बिल्कुल भी नहीं थी। जी बताइए। मैडम आपका कोरियर है और ये चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई क्यों कुछ भेजेगा। नहीं मैडम, ये आपका ही है। देखिए आपके घर का ही पता लिखा है यहाँ पर। कोरियर वाले की बात सच थी। मिंटी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब उसने उस बड़े से डिब्बे को खोल कर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था जिसे मिट्ठू मियाँ ने उसके लिए खरीदा था।
एसी के साथ मिली हुई चिट्ठी को पढ़ते हुए मिंटी चिड़िया की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और मन ही मन वो मिट्ठू मियाँ को दुआएं दे रही थी। फिर उन्होंने उस एसी को अपने घर में लगा लिया और एसी की ठंडी ठंडी हवा में गर्मियों का मौसम खुशी खुशी बिताने लगे।